इफ यू आर देयर, बहुत अच्छी बात है। आवाज आ रही है अच्छी, कार जी, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आ रही है आवाज अच्छे से? अरे बोल दो। हाँ सर, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था क्लास में, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन था मेरा, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms, ratio of sum of n terms of two different AP, of two different AP, ठीक है, are 3n plus 2 upon 2n plus 1, then find the ratio of these fifth term is t fifth term upon t fifth term of first AP and this is for t fifth term of second AP। ये मेरा क्वेश्चन था, जहां तक की बात कल हो चुकी थी। इसका वैल्यू आया था मेरा, मैंने इसको सॉल्व किया था बड़े बेसिक तरीके से, और आंसर आया था इसका 29/19 आया था। ठीक है, आज मैं इसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको इसका एक्चुअल मेथड देखना है तो कल का वीडियो देखना पड़ेगा, तब पता चला कि इसका एक्चुअल मैंने सॉल्व कैसे किया था। अब कह रहा हूँ मैं, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, मान लीजिए फॉर टू डिफरेंट AP, if two different AP if as sum of n terms of first AP, sum of n terms of second AP, दोनों का रेशियो दे रखा है मेरा an² प्लस का bn डिवाइडेड बाई cn² अपॉन का dn, कुछ ऐसा दे रखा हो। ठीक है बात, देन हमसे पूछा हो t ऑफ mth टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन t ऑफ mth टर्म ऑफ सेकेंड AP। आपको समझ में आ रहा है बात मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, नीचे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों मैच कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, हाँ या ना? हाँ ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या है वो ध्यान से देखिए। जब ये सिचुएशन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, ये हमसे सिचुएशन हमसे पूछ रहा हो, तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। इसका रिजल्ट होता है देन t ऑफ m ऑफ फर्स्ट AP डिवाइड बाई t ऑफ m ऑफ सेकेंड AP। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a इंटू 2m माइनस का 1 प्लस का b अपॉन c इंटू 2m माइनस का 1 प्लस का d। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अब ये मैंने कैसे लिखा है, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ n² बाई 2m माइनस 1 और n बाई 1। अब ये मत पूछ बैठना कि कैसे आया ये फॉर्मूला, ये सब मेरे पास कोई रीजन नहीं है, कहाँ से आया कैसे आया ये मेरे पास कोई इसका कोई एक्सक्लूजन नहीं है। हाँ एक बात है, ये जो डी मैंने लिखा है ये कैपिटल डी होना चाहिए यहाँ पे, तब ये फॉर्मूला एक जैसा दिखेगा ना। ठीक है, बस इतना सा गड़बड़ी था। कॉपी कीजिए इसको और वैल्यू पुट करके चेक कीजिए, जो मैंने ऊपर आंसर दे रखा है, नीचे जो मैंने ट्रिक लिखा है, दोनों उस पर अप्लीकेबल है कि नहीं है।
इतना तो कर सकते हो ना तुम लोग। चाह रहा हूँ इसको और जूम करूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक बार जरूर लेकिन सर जो लास्ट में देन बाय m1 to m2 है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलो। ये जो tm1 और tm2 ए और सी वाला जो है, उसके बाद क्या लिखेंगे? वो लिखने के बाद सबसे लास्ट स्टेटमेंट। बता रहा हूँ। यहाँ लिखने के ये लिखा है मैंने टीएम ऑफ फर्स्ट एपी टीएम ऑफ सेकेंड एपी, इसके वैल्यू मैंने लिखी ए इंटू टू एम माइनस का वन प्लस बी, ठीक है, सी इंटू टू एम माइनस का वन प्लस डी। ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया है? इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या पुट किया है, एन स्क्वायर की जगह पे टू एम माइनस वन पुट किया है, और एन स्क्वायर जगह पे मैंने पुट करना है टू एम माइनस वन। दोनों के लिए एक जैसा एक्सप्रेशन है, और क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेम मिल रहा होगा। तो उसके बाद क्या लिखे? वो जो पुट n2 वाला ना लाइन जो है, हाँ, पुट एन टू वाला टाइम ये लिखना है, इसको लिखने के बाद ये लिखना है। हाँ बोलिए। हो गया पुष्पेंद्र? सर हो गया। ठीक।
अगला जो चीज है मेरा वो देखिए, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जो भी नंबर हो इसका नंबरिंग मैं जो भी दे रहा हूँ वो देख लीजिए। कहता है फॉर 2 AP, फॉर 2 डिफरेंट AP, फॉर 2 डिफरेंट AP, if sum of n terms of first AP and sum of n terms of second AP दे रखा है मेरा an² प्लस का bn अपॉन cn, सॉरी तो क्वेश्चन उतारना हूँ ना मैं, सेम रिपीट हो रहा है ना। फॉर 2 डिफरेंट AP द Sn ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इक्वल्स टू 3n माइनस का 2 दे रखा है अपॉन 4n प्लस का 3। ठीक है। देन t ऑफ n ऑफ फर्स्ट AP पूछा है, t ऑफ n ऑफ सेकंड AP पूछा है। सर आप सॉल्व कर 9 रहा हूँ जैसा क्या इसको। लिख रहे हो? वो टी के 9 ही बाजू में है, 9 जैसा नहीं है, ये 9 ही है भाई, 9 जैसा नहीं है। 9 ही लिखने की कोशिश किया, मेरा 9 थोड़ा टेढ़ा है, मेरा 9 थोड़ा अच्छा नहीं लिखता हूँ मैं। ये 9 ही है दोनों के दोनों। सॉल्यूशन Sn ऑफ फर्स्ट AP अपॉन Sn ऑफ सेकंड AP। एक बार देख लीजिए, पहले हम लाइन लिखने का पूरा मौका देंगे, पहले मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको एक बार देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे मेरे इस टर्म में यहाँ पे n² मिसिंग है, तो बोलना चाह रहा है ये कि यहाँ पे n² की वैल्यू किसके बराबर होगी? n² की वैल्यू होगी 2 इंटू m माइनस का 1 होता है, 2 इंटू m माइनस का 1, और m कितना है तो 9 है, तो लिखेंगे 2 इंटू का m कितना है 9 है माइनस का 1, 9 2 जा 18, 18 माइनस का 1 कितना आएगा 17 आएगा। मतलब n² की जगह पे नंबर क्या आना चाहिए 17 आनी चाहिए। अब मेरे क्वेश्चन में तो n² है ही नहीं, मेरे इस क्वेश्चन में n² नहीं है, तो हमें ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि मेरे शॉर्ट ट्रिक में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें n² दे रखा था। मेरे शॉर्ट ट्रिक में क्या था कि Sn ऑफ फर्स्ट AP, Sn ऑफ सेकेंड AP, फॉर्मूला था मेरा शॉर्ट ट्रिक में an² प्लस का bn अपॉन cn² प्लस का dn। अब चूंकि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक में जो फॉर्मूला फॉर्मेट दे रखा है वो इसमें मैच तभी कर पाएगा जब मेरे पास n² वाला टर्म क्वेश्चन में होना चाहिए। ये है मेरा क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो हमें जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया n से, क्योंकि n और n आपस में कट भी सकता है। तो n इंटू n कितना बन जाएगा 3n² माइनस का 2 इंटू n डिवाइड बाई n इंटू n क्या बन जाएगा 4n² माइनस प्लस का 3n। यही थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा रहे तो मतलब पूछने का मतलब उसका यही है कि आपसे ये पूछना चाह रहा था, पर वो सही ढंग से नहीं दिया रखा था। तो क्या चेंज किया मैंने उसमें, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ सके। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग n² को रिप्लेस करना है मुझे 2m-1 से। तो n² रिप्लेस किया मैंने 2m-1 से, और m कितना है तो मुझे पूछा हुआ है 9th टर्म के लिए, तो m की वैल्यू 9 है, तो मैंने पुट किया, यहाँ पुट कर दो m इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 2 इंटू 9 - 1 17 आ गया। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं, सीधे आंसर लिखूंगा देयरफॉर t ऑफ 9 ऑफ फर्स्ट AP अपॉन t ऑफ 9 ऑफ सेकंड AP इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आएगा रिजल्ट a क्या है मेरा, a कोफिशिएंट है, कितना है 3 इंटू का 2m - 1 कितना है 2m - 1 17 आया, प्लस b कितना है, b है मेरा -2, जो b यहाँ है वही b यहाँ भी है, तो कितना है मेरा -2 है, डिवाइडेड बाई c इंटू का 2m - 1, c कितना है मेरा यहाँ 4 है, तो 4 और 2m - 1 वैल्यू कितनी आई मेरे पास 17 आई, तो 4 इंटू का 17, d कितना है मेरा इसमें 3 है, तो प्लस का 3। सॉल्व करो इसको, 73 होगा 51, 51 माइनस का 2 आएगा 49 आएगा, कितना आएगा 9 3 12, 51 में से 2 गया तो 49, 17 चौका 32 49 अपॉन 70 बना रहा है। 70 बना रहा है।
हाँ सही है, सही है, यही आंसर आपका आया। तो अब इसको आप अगर जनरल मेथड में करेंगे, जैसे मैंने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन को, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता था, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये है शॉर्ट ट्रिक का कमाल। अब जब तुम उसको मैनुअली सॉल्व करोगे ना, तो करीब 2 पेज में सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व होकर यही आंसर आएगा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, जो मैंने कल बताया था सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंग और जो मैं आज बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, दोनों में बहुत का फर्क नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन टाइम बहुत बचेगा आपका। सर अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क लिया था तो भी ऐसे करने तो भी फुल मार्क्स मिल ही जाएगा ना? नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूँ ये बात। अगर आपको पूछेगा बोर्ड में ये क्वेश्चन, तो मैनुअली सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने कल सॉल्व करवाया था। सर ऐसा क्यों तो नहीं अगर चलेगा? आपको अगर बोर्ड, तुम ही सोचो ना, जहाँ क्वेश्चन 10 नंबर का पूछेगा, तुम उसको एक लाइन में बता रहे हो जवाब दे करके, टीचर क्या बोलेगा कि ये मुझे मुफ्त समझता है क्या, ये कौन सा तरीका हुआ जवाब देने का। अगर कोई पूछ रहा है 10 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स के लिए उसको चाहिए 2-3 पन्ना में सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप उसको बता रहे हो 2 लाइन में, इसका मतलब वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाइक है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हर जगह हर चीज का अलग अलग महत्व होता है, जगह देख के पासा फेंकना पड़ता है। कॉपी कीजिए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हो हाँ गया बोलिए सर? हिमांशु, क्या बोलना है? ठीक। हो गया है। तो, हाँ कोई बात नहीं, हो गया, बाकी लिखने दीजिए और लोग को लिखने हाँ दीजिए। सर मेरा भी हो गया। हमको लगा आपको हाँ ठीक आवाज है, नहीं हमको आया क्या इसलिए। लगा, नहीं नहीं नहीं, हम हमारे कान में लगा के बैठे हैं। सर मेरा भी हो ठीक है, गया। ठीक है। और मान के चलिए, ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का मेथड, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ये सिर्फ आईआईटी पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मेंस जी एडवांस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछने वाला है, पूछ दे तो 10 मार्क्स का पूछेगा, तो उसको मैनुअली सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक इसी कंसेप्ट के ऊपर है, उम्मीद करता हूँ दोनों जवाब देंगे। जवाब नहीं मिला तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ये पूछा गया है जीई मेंस में। क्वेश्चन कहता है, इफ द रेशियो ऑफ ए सम ऑफ पी एंड क्यू टर्म्स of an AP are P square by Q square, then find the ratio of their T6 by T21. Solve it.
इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है कि लॉन्ग ट्रिक से? शॉर्ट ट्रिक से बताइए। ठीक। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आंसर आए किसी का तो ठीक है, वरना हम सॉल्व करें। आंसर आए किसी का तो ठीक है, वरना हम सॉल्व करेंगे। बोलिए। सर आप ही कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या था, कुछ फॉर्मूला बनाया था शॉर्ट ट्रिक का। क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ एन ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ एन ऑफ सेकेंड एपी। इसकी वैल्यू दे रखी है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला में शॉर्ट ट्रिक क्या होता था? ए एन स्क्वायर प्लस बी। अब कोई हल्ला नहीं करो, बस सुनते रहो। ए एन स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मेरे पास ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और सी एन स्क्वायर प्लस डी एन में ये वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। ये वाला टर्म मिल रहा है ना, काम चल जाएगा। हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? सिर्फ एन स्क्वायर को रिप्लेस करो 2m-1 से, जहां m क्या बतला रहा हो, जिस टर्म की वैल्यू पूछ रहा हो। तो अगर मेरा t6 पूछ रहा है तो m की वैल्यू क्या है? 6 है। फिर बोल रहा है एन स्क्वायर को रिप्लेस करो नीचे वाला टर्म के लिए भी, जहां फॉर्मूला है 2m-1, और बोल रहा है m की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो आपको टर्म पूछ रहा हो। क्या है यहाँ पे? 21 है। तो बस वही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पी स्क्वायर टर्म है और क्यू स्क्वायर टर्म है।
तो मैं लिखूंगा स्क्वायर वाला टर्म कौन है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, इसको एन स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हम कह सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू का एम माइनस का 1, एम कितना है 6 माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू का 21 माइनस का 1, वैल्यू आ गई 12 माइनस का 1 अपॉन 42 माइनस का 1, आंसर आ गया 11 अपॉन का 41, यही आंसर है। सर बहुत आसान था वाला। हाँ मालूम है, इसलिए तो पूछा था, लेकिन हम लोग घबरा गए थे कि क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है वगैरह वगैरह, ये सोचे थे, नंबर नहीं दिया ना, इसलिए सर हम लोग समझ में नहीं घबरा। आया क्या करना है। सर हमको तो मेरा तो इक्वेशन क्वेश्चन वहां तक आगे नहीं बना है, वो bn वाला हमको वही है समझ कि नहीं बस आया, आप, bn में क्या डालें। सर मैं पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर तक पहुंचा था, उसके आगे नहीं जा पाया। चलो कोई बात नहीं, अब जिसके दिमाग में जितना गया अच्छी बात है। अब जहां तक मैंने लिख दिया आप उसको लोग कॉपी कीजिए चुपचाप। हो गया सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन एन एपी if sum of first 10 terms is s1 and sum of next 10 term is s2 full stop, then find the common difference. ऑप्शन फर्स्ट s2 माइनस का s1, ऑप्शन 2 100 टाइम्स ऑफ s2 माइनस का s1, ऑप्शन 3 s2 माइनस का s1 अपॉन 100, ऑप्शन डी माने 4 s2 माइनस का s1 अपॉन 50, ऑप्शन 5 s2 माइनस का s1 अपॉन 10, ये ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन उतारिए फिर हम बताते हैं।
क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? हाँ सर। एक दिन हमारा ऑफिस सामने ऐसे बट हाँ हिमांशु हो गया? हाँ ठीक 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 ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका फर्स्ट एन टर्म्स है, कहाँ गया, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब हो गया, हाँ मतलब हो गया S1 कॉमा S2 कॉमा डॉट 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 S10 तक, ये आपके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है। फिर बोल रहा है S11 कॉमा S12 कॉमा डॉट 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 S20 तक के सम। तो पहले सम को बोल रहा है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, मतलब ये हुआ फर्स्ट 10 टर्म का सम, और ये हुआ नेक्स्ट 10 टर्म का सम, नेक्स्ट 10 टर्म का सम। तो इसको नाम दे रहा है वो S1, इसको नाम दे रहा है वो S2, उसी के अकॉर्डिंग वो S1 S2 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई? तो हम बोलेंगे इस पूरे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2, सॉरी इसको बोलना चाहिए मुझे A1, को बोलना चाहिए मुझे A2, ऐसे कहाँ तक, A10 तक, और ये है मेरा A11, A12 और A22, इसको कह रहे हैं सेकेंड टर्म। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स, ये ऑप्शन है। ठीक है बात? अब मैं इसमें लगा रहा हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है मेरा, S ऑफ n इक्वल्स टू A अपॉन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू का A प्लस का लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था पिछले क्लास में। अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, S1 की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या लिखूंगा, कितने टर्म है, 10 टर्म्स है, डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी A1 और लास्ट टर्म कितना है, तो A10 है, तो लिखूंगा A10 केस फर्स्ट। फिर कह रहा है S2 क्या है मेरा, ये है कहाँ से, 10/2, सही है, हाँ सही है। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो A11 है, और लास्ट टर्म क्या है, तो बोलेंगे A20 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बात यहाँ तक? 2 5 10, 2 5 10, वैल्यू आ गई मेरे पास 5 इंटू का A1 प्लस का A10, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 5 इंटू का A11 प्लस का A20। यहाँ तक बात सही है? ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इन दोनों स्टेप को, तो लिखूंगा S1 की वैल्यू क्या आ गई, तो लिखूंगा 5 इंटू का A1, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, और A10 का मतलब A प्लस का 9D, सही बात है। तो ये वैल्यू कितनी आती है, 5 इंटू का 2A प्लस का 9D, एक इक्वेशन बना। फिर आया आपका S2, कितना बनेगा, 5 इंटू का A11 मतलब A प्लस का 10D प्लस का A20 मतलब का A प्लस का 19D। दोनों से आपको क्या निकालना है, इक्वेशन 2, ये अगर इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 मानो, और दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन सॉल्व करके मुझे D निकालना है। निकाल लेंगे D को, कैसे निकालेंगे, पर निकालेंगे हम, निकालिए, पर लिखिए इतना चीज क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो 5 इंटू का 2A प्लस का 29D आया। कितना कॉपी कीजिए, क्योंकि हर ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमें, S2 माइनस S1 दिख रहा है, S2 माइनस S1 दिख रहा है। इसका मतलब है कि पहले हमें क्या निकालना है, S1 की वैल्यू निकालनी है जो मैंने निकाल दिया है, फिर मुझे निकालना है S2 निकालना है जो मैंने निकाल दिया है। अब कह रहा है कि इस S2 में से S1 को घटा दो, और हम पहले भी जानते हैं कि इस AP में से अगर इसको घटाऊंगा तो मुझे इन AP के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा, वही चीज हमें निकाल के दिखलाना है। बस पहले इतना लिखिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर बस क्वेश्चन नहीं मिटाना है, ये लिख रहे हैं ना ये लोग, लिखिए पूरा लिखिए। हाँ ऋषिकेश ने होमवर्क भेज दिया।
क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? हाँ सर। आई थिंक मैंने क्वेश्चन लिखने का पहले टाइम दिया था, मैं भूल गया था। तो S1 आया मेरा कितना, 5 इंटू का 2A प्लस का 9D इक्वेशन 1। S2 मेरा आया 5 इंटू का 2A प्लस का 29D एक सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे निकालना है S2 माइनस का S1। तो दोनों में से 5 कॉमन आ गया, 2A और 2A कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 29 में से 9 गया तो बचा 20D। तो D की वैल्यू क्या आ गई, S2 माइनस का S1 अपॉन का 100। यही आंसर है। आई थिंक ये ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड ऑप्शन, लास्ट का थर्ड ऑप्शन है। कॉपी कर लीजिए पूरा। हो गया सर। कॉपी हो गया। तो अब मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं बाद कुछ एक काम छोटा सा है वो करके आता हूँ। तब तक आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जब तक मैं वापस आऊँ। और जो भी मेरा ये पेंडिंग वर्क होगा मैं उसको 9 बजे के बाद आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग को 5-20 मिनट 5-10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक खोलिए, उनके क्वेश्चंस को देखिए